हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं और इनके बीच यानी कि मान लिया जाए, माना ए बी सड़क के दोनों ओर स्थित बिंदु है। यानी कोई सड़क है, ये मान लीजिए सड़क, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक ओर वाला और ये दूसरी ओर वाला बिंदु हो गया। तो इसके दोनों ओर क्या है, समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। एक मान लिया जाए कि एक हो गया ए सी और एक दूसरा खंबा मान लिया जाए बी डी, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच में यानी कि सड़क के बीच में, यानी कि ये सड़क हो गई, सड़क के दोनों ओर क्या है कि दो बिंदु हो गए और दोनों बिंदुओं पर क्या है, एक समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। अब वो ये कह रहा है कि इस सड़क के किसी बिंदु से, यानी हमें बिंदु नहीं दे रखा है, अगर वो कहता कि मध्य में है, अगर ये कहता कि ये मध्य में है तो हम क्या करते, इन दोनों की दूरी के बीच में ले लेते। तो बीच की दूरी जो भी होगी, जैसे 80 मीटर दे रखी है तो 40-40 हो जाता। लेकिन इसने क्या कह रखा है कि बीच में सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण जो है वो कितने, 60 और 30 के हैं। 60 और 30 के हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बिंदु जो है बीच में ना होकर वो कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट है। मान लिया जाए कि ई जो है वो क्या है, एक बिंदु है। तो ई क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी तथा बी डी। ए सी तथा बी डी दो खंबे हैं, दो खंबे हैं, क्लियर। और ई क्या है, और ई सड़क पर स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस बिंदु से अगर हम एक खंबे को देख रहे हैं तो कोण कितने का बन रहा है, पहले खंबे एक से बन रहा है 60 का। तो यहाँ पे हम पॉइंट को जो है पहले वाले खंबे से, तो पहला वाला खंबा कोई सा भी ले सकते हो वैसे। तो यहाँ पे मान लिया जाए तो पहले वाले खंबे से कोण बन रहा है 60 का, तो ये हो गया 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। और जब दूसरे खंबे को देखता है तो वो कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है वो, ठीक है। यानी सड़क के मध्य में जो बिंदु है, कोई भी बिंदु हमें दे रखा है, उससे बिंदु कितने का बन रहा है, 60 का, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये बन रहा है 30 डिग्री का। इसकी जो टोटल लेंथ जो यानी सड़क की जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, टोटल 80 मीटर दे रखी है, यानी 80 मीटर दे रखी है ना। अगर हम मान लें कि खंबे से, यानी कि एक जो एसी खंबा है, किसी एक खंबे से हमें दूरी लेनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट है हमारा ई पॉइंट है, मान लिया जाए कि ए ई की जो लंबाई है, माना यहाँ पे हम ले सकते हैं कि ए ई बराबर है एक्स के, ए ई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है ये। तो अगर हम इस दूरी को, यानी कि यहाँ से ए से ई तक की दूरी को अगर हम एक्स मानते हैं, तो ये जो शेष दूरी है वो कितनी बचेगी, शेष दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 80 की, 80 मीटर है, एक्स हमने ये मान लिया। तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये हो जाएगी हमारी 80 माइनस एक्स की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स की। और हमें, क्योंकि हमें इसकी हाइट भी नहीं दे रखी है, क्योंकि हाइट भी फाइंड करवा रहा है, ये कह रहा है ना खम्भों की ऊंचाई ज्ञात करो, खम्भों की ऊंचाई ज्ञात करो, और खम्भों से ये जो दूरी है कितनी दूरी स्थित है, यानी पहले एक खंबे से कितनी दूर, दूसरे खंबे से कितनी दूरी पर ये बिंदु स्थित है। तो हम मान के चल रहे हैं, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h, यानी h हम मान के चलेंगे। तो ये भी h है तो ये भी h होगा, क्योंकि इसने कह रहा है दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गए, दो राइट ट्रायंगल हो गए, ना। एक तो हो गया ए ई सी
और एक हो गया हमारा BDE। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज AEC में, AEC में अगर हम AEC को लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, आधार और लंब का रिलेशन किसके साथ होता है, tan थीटा के साथ। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया H और आधार हो गया हमारा X, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन X, H अपॉन X। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। इसके अपॉन में 1 मान लें हम। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करने पे कितना आ जाएगा, X √3 इज इक्वल टू H, यानी हम लिख सकते हैं H बराबर आ जाएगा X √3। इसको हम नाम दे दें इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। तो दूसरे ट्रायंगल में क्या दे रखा है, दूसरा ट्रायंगल दे रखा है हमें, तो ट्रायंगल EBD में, तो EBD में देखेंगे ठीक है, तो त्रिभुज देखते हैं हम EBD में। तो EBD में क्या दे रखा है, लंब दे रखा है H और आधार दे रखा है हमें 80 - X, यानी 80 - X दे रखा है। तो यहाँ पे जब हम tan थीटा लगाएंगे तो tan एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा H और यहाँ पे आधार हो गया 80 - X। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 का वैल्यू लाएंगे। तो 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन 80 - X। ठीक है, X का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 - X इज इक्वल टू H √3। यहाँ पे हम H का वैल्यू निकालना है। तो H का वैल्यू निकालने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 - X अपॉन √3। इसे डाल दें हम इक्वेशन सेकंड। तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में भी हमने H का वैल्यू फाइंड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे H का वैल्यू आ गया फर्स्ट में, और इक्वेशन सेकंड में भी हमारा क्या है, H का वैल्यू आ गया। क्योंकि H क्या है, H दोनों समीकरणों के लिए, मतलब पूरे क्वेश्चन के लिए समान है, यानी ये भी H और ये H दोनों समान है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड रख सकते हैं, यानी कंपेयर करने पे। तो ऑन कंपेयरिंग यानी कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तो सेकंड और फर्स्ट की तुलना करेंगे तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये H का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है X √3 बराबर, और ये वैल्यू दे रखा है हमें 80 - X अपॉन √3। यहाँ पे हम बटे में मान लें 1। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लो। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का 80 - X में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 - X। ठीक है, तो 3x, x को यानी कि लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस वाला टर्म किस में हो जाएगा, ये प्लस में 75 करने पर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 80। तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू हो गया 80 के, और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 में डिवाइड लगा देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 2 8, यानी x आ गया 20 मीटर। और x क्या है, ये x क्या है, AC खंबे से बिंदु की दूरी। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं बिंदु की AC खंबे से दूरी, AC खंबे से दूरी कितनी आ गई, बराबर हो गई 20 मीटर। और अगर हम अब इससे निकालें BD से, तो BD से कितनी हो जाएगी, तो BD से
दूरी निकाले हैं तो कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, एक्स क्या है 20, तो 20 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 60 मीटर। तो ये तो हो गई दोनों खम्भों से दूरी। अब ये क्या कह रहा है खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात हो गई। अब हमें निकालना है खम्भों की ऊंचाई। तो खम्भे की ऊंचाई के लिए अगर हम इस वैल्यू को यानी जो x का वैल्यू आया है उसे हम किस में रख दें समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दे ठीक है ना। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो x का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा x√3 यानी कि 20√3 मीटर। तो ये आ जाएगी खम्भों की ऊंचाई। तो हम कह सकते हैं खम्भों की ऊंचाई बराबर, खम्भों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ठीक।